दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि भले ही इम्तियाज़ जलील साहब और अख्तर उल साहब की हार हुई हो और एएमएम पार्टी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन जरूर रहा है, लेकिन इसके बाद एएमएम पार्टी फिर से एक बार नए ताकत से, नए सिरे से, नई एनर्जी के साथ जो है मैदान के अंदर वापसी कर रही है एक नया प्लान के साथ। अब वो प्लान क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब से एक उम्मीद लगाई गई थी कि महाराष्ट्र औरंगाबाद से एएमएम पार्टी से इम्तियाज़ जलील साहब एक बार फिर से चुनकर जो है वो लोकसभा पहुंचेंगे, और ऐसे ही उम्मीद जो है कहीं ना कहीं अख्तर उल इमान से भी लगाई गई थी। अब हार हुआ है, कोई बात नहीं, जीत और हार जो है ये सिलसिला लगा ही रहता है, कभी जीत होती है कभी तो हार होती है। लेकिन अब एक नया प्लान क्या है? नया प्लान ये है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, और वो चुनाव कब है? वो है अक्टूबर के अंदर। और इस विधानसभा चुनाव को लेकर एएमएम पार्टी अब पूरे ज़ोरों शोरों के साथ जो है तैयारी में जुट गई है। इम्तियाज़ जलील साहब का ये साफ कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर जो है हम महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेंगे। अब चूँकि लोकसभा चुनाव में हार हुई है इम्तियाज़ जलील साहब, तो ये खुद जो है विधानसभा चुनाव के अंदर जो है मैदान के अंदर उतरेंगे, लीड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सरपरस्ती में, या यूँ कहें कि उनकी गाइडेंस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसकी तैयारी एमआईएम पार्टी ने शुरू कर दिया है, इम्तियाज़ जलील साहब ने कर दिया है। नई रणनीति बनाई जा रही है, नए सर्वे किया जा रहा है, किन किन को टिकट देना है, कहाँ कहाँ से देना है, क्या क्या कमज़ोरी है, और किस किस तरीके से जो है एमआईएम पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो कि एक अच्छा पहल है। हालांकि इम्तियाज़ जलील साहब का ये साफ कहना है कि जी हार भले ही हुआ हो हमारे, लेकिन हमारा हौसला टूटा नहीं है, लोगों का साथ हमारे साथ है, और 3.5 लाख वोट लाना ये आम बात भी नहीं है। अकेले दम पर एमआईएम पार्टी इतने सारे वोट लेकर आई है। इससे साफ पता चलता है कि एमआईएम के चाहने वाले अभी है महाराष्ट्र के अंदर। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो है पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव हुए और दोनों बार 2-2 सीट पर जो है जीत हासिल हुई। हालांकि पहली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान की जीत हुई थी। जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी जो है 2 सीट पर जो है जीत हासिल हुई, वहाँ से वारिस पठान भी हार गए और इम्तियाज़ जलील साहब उस वक्त लोकसभा के जो है वो मेंबर बन गए थे। खैर अब ये देखना है कि इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, नंबर्स क्या रहते हैं, ये तो ऑफिशियली घोषणा के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जीत इस बार 2 से ज़्यादा दिखाई नज़र आ रही है, और पूरी एनर्जी के साथ एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर जो अक्टूबर के अंदर विधानसभा चुनाव होगा उसके ठीक जो है 1 महीने के बाद, या यूँ कह सकते हैं कि महीने ना भी हो, नवंबर और दिसंबर के अंदर जो है झारखंड के अंदर भी चुनाव होने वाला है। और झारखंड के अंदर महागठबंधन की सरकार है, चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री है। और पिछली बार 2019 के अंदर जब झारखंड में चुनाव हुआ तो एमआईएम पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। भले ही एमआईएम पार्टी की जीत नहीं हुई थी, लेकिन कुछ अच्छे सीटों पर जो है अच्छे खासे वोट लेकर आए थे, इससे उनका मनोबल ज़रूर बढ़ा होगा। और इसी वजह से एमआईएम पार्टी ने घोषणा किया था कि हम झारखंड के अंदर जो है चुनाव लड़ेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर जो है 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, वो है जो राजमहल लोकसभा सीट से, और वहाँ से भी सोरेन साहब को टिकट दिया गया था, और वहाँ से भी जो है थोड़ा बहुत अच्छे खासे वोट लेकर आए थे। अब ये देखना है कि आने वाले जब चुनाव होगा नवंबर दिसंबर के अंदर झारखंड के अंदर, वहाँ पर उनकी टीम जो है कितनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ती है और किस तरीके से चुनाव लड़ती है, और कितने सारे उम्मीदवार जो है मैदान के अंदर उतारते हैं, और किन किन को टिकट दिया जाता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर हो सकता है कि अभी कुछ राज्यों के अंदर जो उपचुनाव होने वाला है विधानसभा पर, और वो 7 जुलाई को मतदान की भी घोषणा हुआ है, तो अब वहाँ देखते हैं कि उपचुनाव में एमआईएम पार्टी भाग लेती या नहीं लेती है। लेकिन कुल मिलाकर 2024 के अंदर कई सारे विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सिर्फ एमआईएम पार्टी का जो फोकस है वो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर होना है। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जो है ढेर सारे जीत कर कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील साहब अपने हार का जो है वो बदला लेना चाहेंगे, और अपना एक जो अस्तित्व है और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी का एक अलग मकाम अब हो चुका है। इनका नाम जो है एक अलग तरीके से लिया जाता है, इसीलिए स्टेबल
स्टेबलाइजेशन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अच्छे खासे एमआईएम पार्टी स्टेबलाइज्ड हो चुकी है। अब देखना है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, कितने सीटों पर जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब किस तरीके से रणनीति करते हैं और वहाँ पर किस तरीके से पॉलिटिक्स होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद 2025 के शुरुआत में जो है वो दिल्ली के अंदर भी चुनाव होने हैं, उसके बाद बिहार के अंदर भी चुनाव होना है। ये भी घोषणा हो चुका है, बिहार के अंदर अख्तरुल साहब ने कर दिया है कि हम जो है सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर। जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम सारे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर। और ऐसे ही जो है इम्तियाज़ जलील साहब का भी जो कहीं ना कहीं अब यही घोषणा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के अंदर। अब किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कितने सीटों पर जीत हासिल होगी, ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।